नवाज शरीफ के खिलाफ लजीजिया और एवरफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत बुध तक मुलतवी। रेफरेंस दायर होने से पहले के हकायक अहम हैं। JIT के TORs कहाँ हैं, उनका दायरा कार क्या था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तिफसार। वकील अमजद परवेज ने कहा कि JIT में 5 लोग थे। JIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल करार दे दिया। अदालत ने इस्तिफसार किया कि नैब को ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था या नैब पर रेफरेंस दायर करना जरूरी था। वकील ने कहा नैब को सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ट्रायल के दौरान हर समाअत पर पेश होते रहे। अल-अजीजिया में 7 साल और एवरफील्ड में 10 साल की सजा हुई। नवाज शरीफ की पेशी पर अदालत में राज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा से 50 लोगों को कमरा अदालत में इजाजत होगी। आज भी मोबाइल कमरा अदालत में बज रहे थे। आजम नजीर तारण ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दें, फिर देखेंगे। बिलावल भुट्टो की शादी के हवाले से फैमिली में मुशावरत। शादी इलेक्शन से पहले की जाए या बाद में, फैसला जल्द मुतवक्के। खाला और फूफो ने शादी के मुख्तलिफ प्रपोजल्स फैमिली के सामने रखे। बिलावल भुट्टो शादी फैसले में दोनों बहनों का मरकजी किरदार होगा। दुबई में भुट्टो जरदारी फैमिली मुलाकात में बिलावल भुट्टो की शादी पर गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज। गैर मुल्की नशरियाती इदारे का हवाला देने पर लाहौर हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि जाकर सीनियर से लेक्चर लें कि इस मुल्क का वजूद क्यों हुआ। आप नौजवान हैं, अपनी सलाहियतों को ज़ाया ना करें। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत होने की बुनियाद पर निपटा दी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। नैब ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। मियां साहब, क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। आसिफ अली जरदारी ने जो कहा उसे समझने की जरूरत है। टिकट का फैसला CEC कर दी है। आसिफ अली जरदारी ऐलान कर देंगे तो तरीकाकार तब्दील हो जाएगा। MQM इक़्तिदार में रही, अब वोट के लिए जा रही है तो कुछ ड्रामा तो करेगी। कराची हमारा है और हम कराची के हैं। पाकिस्तान का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ फराहमी से जुड़ा है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर BTS से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन का इल्तिवा मुल्की मफाद के खिलाफ होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा और गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। लाडले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। क्या पाकिस्तान में इंसाफ चेहरे देख कर मिलेगा? नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल जाएगी। लतीफ खोसा का फैसले से कबल बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ के मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। कहा जाएगा उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बने। इस तरह से बेगुनाही साबित नहीं होती। अवाम भी इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में फरीकैन ने दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़ा पर भी गुफ्तगू की गई। पन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 2 शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक बकाखेल में खुदकुश हमलावर ने मोटरसाइकिल सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। खुदकुश हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। ताल्लुक कलदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। 26 नवंबर को बकाखेल में रिक्शा बम धमाके में अफगान शहरी मुलव्वस निकला। रोबिनुल्लाह अफगान शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुतालिका SHO को वारंट की तकमील करवाने की हिदायत कर दी। अदालत ने अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है।
लंदन में मुझ पर और फैमिली पर तेजाब फेंका गया। शहजाद अकबर का ट्वीट, कहा हमला इंग्लैंड में मेरी रिहाइशगाह पर किया गया जहां मैं जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरी अहलिया और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा, मैं जख्मी हुआ हूं। मेरी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई थी। मैं उन हमलों से घबराऊंगा नहीं। शाह महमूद कुरैशी की साइपर रूल्स और गाइडलाइंस के हुसूल की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। वकील ने कहा 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद साइबर केस में कार्रवाई असर नौ चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी की अहल खाना और वकला से मुलाकात करने वालों में महरीन कुरैशी, माहिर बानो कुरैशी, गौहर बानो कुरैशी और बैरिस्टर तैमूर मलिक शामिल। गजा में 4 रोजा आर्जी जंगबंदी का आखिरी रोज। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसी पर रजामंद। जंगबंदी में तौसी की सूरत में मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। अमरीकी सदर कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक्फा जारी रखने के लिए पुरुमीद। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने भी जंगबंदी में तौसी की हिमायत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म का आर्जी जंगबंदी के बाद पूरी कुव्वत से गजा पर हमले शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा कि जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम करेंगे। फौजी कैदियों की रिहाई की कीमत वो नहीं होगी जो शहरियों के रिहाई के बदले इसराइल ने अदा की। 7 अक्टूबर के इस्राइली हमलों के बाद गजा की 80% आबादी बेघर हो गई। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी 156 पनाहगुज़ीन मराकज़ में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। इसराइली फौज के हाथों 48 दिन में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अमेरिका की 20 साल अफगान जंग से ज्यादा है। इसराइल ने 7 हफ्ते के फिजाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। गजा में 48 रोज में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी जायद हैं। कराची के मॉल में आतिशज़दगी। तहकीकाती टीम का मॉल के मालिक को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मॉल इंतजामिया और मालिक के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। मालिक से हंगामी इनखला और आग बुझाने के आलात के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। मॉल खोलने का फैसला भी आज किया जाएगा। तबाहल ताजर कारोबार बंद होने पर अफसुर्दा। तहकीकात करके मॉल दोबारा खोलने का मुतालिबा। मॉल की बंदिश तक दुकानदारों का कैंप लगाकर बाहर ही बैठने का फैसला। सानहे में जाँ बहक अफराद के स्वयं की मुनासबत से दुकानदारों की जानिब से कुरान ख्वानी का एहतमाम। कम उम्र ड्राइवर की जानिब से कार हादसा और मेडिकल की तालिबा के कत्ल केस। मुल्जिम अब्दुल रहमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करवा ली। लाहौर की सेशन कोर्ट ने पुलिस से 28 नवंबर को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का मुल्जिम अब्दुल रहमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुल्जिम के खिलाफ थाना चौहंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर के इलाके चौहंग में झगड़े के बाद तालिबा को कत्ल करने वाले आदि मुजरिम निकले। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान साबिक रिकॉर्ड याफ्ता हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। मुल्जिमान पर शहरी से प्लाट के लेन देन पर 65 लाख हथियाने का भी इल्जाम है। मुबाश अफराद ने गलत ड्राइविंग से मना करने पर फायरिंग करके मेडिकल की तालिबा को कत्ल कर दिया था। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुल्जिम अफनान के वालिद शफकत अली की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौज़ी। मुल्जिम शामिल तफ्तीश हो गया। CDR निकलवा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में महंगाई की सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 6.5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। गुज़श्ता 7 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $82 फी बैरल से कम होकर $77 फी बैरल रही। आलमी मंडी में डीजल की कीमतों में $6.67 फी बैरल कमी हुई। रुपए की बेकदरी इंतहाई संजीदा मामला है। ये तमाम मसाइल की माँ है। हिसाबकार कहते हैं मजबूत करेंसी ही मुल्क की तरक्की का जरिया है। 2017 में पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम थी। पाकिस्तानी मईशत डिवैल्यूएशन की वजह से तबाह हुई। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत न होता तो हमारा हमसाया हमें न छोड़ता। भारत से बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 59,811 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 64 पैसे का हो गया।
ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपए हो गई। महसूलात बढ़ाने की पॉलिसी पर FBR के साथ मुज़ाकरात के लिए IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। FBR और IMF का तकनीकी वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरामीम के लिए इक़दाम करेंगे। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ करवाने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान को अगले 2 माह में 2 अरब डॉलर मिलने का इम्कान। आलमी बैंक और एशियन बैंक से 1.5 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF से भी 710 मिलियन डॉलर्स की दूसरी किस्त मिल जाएगी। दिसंबर के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे।